हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इस कॉन्सेप्ट को हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू से करेंगे, राइट? तो सबसे पहले तो ये बात है कि भाई इंडक्शन की बात हो रही है, प्रिंसिपल इंडक्शन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, पहले उस चेन को समझ लेते हैं एक बार। क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, Pn इज अ स्टेटमेंट, ओके, इसकी बात करते हैं हम लोग, सच दैट पहला P1 इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद हम कहते हैं भाई लेट Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू मतलब n इज इक्वल टू a को मान लेते हैं, n इज इक्वल टू k मांगते बोलते हैं हम लोग, लेट n इज इक्वल टू k इज ट्रू, दैट इज Pk इज ट्रू। उसके बाद ये कहता है अगर Pk ट्रू है, अगर Pk इज ट्रू, देन वी से दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट, फॉर k इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर इज ट्रू, राइट। तो ये आपके पास इस लॉजिक पे हम बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को हम लोग यूज करेंगे। आप एक बार देख चुके हैं क्या बता रहा हूं मैं, इसको ये थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है बेटा। इसको यूज करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, वेयर n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स राइट द आंसर्स। एक बार लिखते हैं हम लोग आंसर्स को। हम Pn मान लेते हैं स्टेटमेंट को, राइट। लेट Pn बी द स्टेटमेंट, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n क्यूब अपॉन 3, राइट। ये आपका स्टेटमेंट है बेटा, दिस इज अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1, वी हैव लेट n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू, लेट n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, या पुट n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं बेटा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो मैं अगर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, ठीक है, ओनली वन टर्म, ग्रेटर देन 1/3, इट इज ट्रू, राइट, इट इम्प्लाइज ट्रूथ, इसका मतलब P1 इज ट्रू, ओके बेटा, ये आता है। इसके बाद मेरे बच्चों Pk को ट्रू प्रूव करने की, Pk को हम ट्रू मान लेते हैं, बिकॉज लेट Pk इज ट्रू। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। लेट Pk इज ट्रू बेटा, if Pk is true, that means we write Pk 1 square plus 2 square plus k square is greater than k cube by 3, right? ये आता है आपके पास, है ना। So you have to prove that Pk plus 1 is true now, okay? तो हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 पे, क्योंकि हमें स्टेप नंबर 3 पे we have to prove Pk plus 1 is true। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया बेटा, राइट। सो एड k plus 1 whole square to both sides। अच्छा, इट इज अ स्क्वायर टर्म, इट इज अ पॉजिटिव टर्म ऑब्वियसली। तो अगर स्क्वायर टर्म है, पॉजिटिव है, तो इफ यू ऐड द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। सो व्हाट वी डू, वी राइट इट एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, k क्यूब बाई 3 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके। दिस इज हाउ वी राइट इट, दिस इज स्टेप नंबर 3। इसी तरह से स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 4 पे मतलब इसी को स्टेप बना के हम चलते हैं, ये तो हमने ऐड कर दिया बेटा। सो लेट्स राइट इट एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके, ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन। सो बेसिकली अगर आपको Pk प्लस 1 प्रूव करना है, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या प्रूव करना है हमें, बेसिकली ये हमें देखना है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास k प्लस 1 होल क्यूब, राइट। सो व्हाट यू हैव टू प्रूव, ये तो समझ लेते हैं, प्रूव क्या करना है हमें, ठीक है। Pk प्लस 1 ट्रू मीन्स व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बेटा, है ना, प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब अपॉन 3। ये मुझे प्रूव करना है मेरे बच्चे, ओके, राइट। So that means we are talking about
नाउ दिस पार्ट, दिस इज बेसिकली k प्लस वन बिकम ना, वी आर टेकिंग दिस वन ओनली। तो पहले हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 1/3 को कॉमन ले लेते हैं, राइट, विल टेक 1/3 कॉमन, ओके। So if I take 1/3 common, what we get? We get k cube plus 3k plus 1 whole square, okay? Fine. So that is 1 upon 3. We have k cube plus 3k square. इसको k square expand कर देते हैं बेटा. Let's expand it. K square plus 2k plus 1. Right? We write in this way. Okay? So this is greater than 1 upon 3, this is k cube plus 3k square plus 6k plus 3 my dear student. So इसमें एक चीज ये लाना है आपको कि k plus 1 होल क्यूब लेके आना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स आपके पास होने चाहिए जिससे कि हमें चीजें आसानी से मिल जाए, राइट। हमारे पास एक तो चीज ये है कि आप 1/3 लिखते हैं k plus 1 होल क्यूब लाने के लिए, तो k क्यूब प्लस क्या क्या चाहिए हमें, 3k स्क्वायर चाहिए बेटा, प्लस 3k चाहिए, प्लस 1 चाहिए, राइट। यही है ना हमारे पास, इज इट राइट। एक बार देख लेते हैं फिर भी, लेट्स सी। कहने का मतलब है अगर मुझे k प्लस 1 होल क्यूब बनाना है तो मेरे पास क्या क्या चाहिए बेटा, k क्यूब चाहिए, ये मेरा 1 है बेटा, ये मेरा 3k स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा और एक 3 स्क्वायर इंटू k हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जब प्लस 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये प्लस 2 आ गया बच्चा, ठीक है, प्लस इसमें से 3 के ले लेते हैं। आप समझ गए मेरी बात, 3 के ले लिया हमने। सो अल्टीमेटली जाके बच्चों मैं इन स्टेप्स को थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, जहाँ आपको लगे किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, द थिंग शुड बी क्लियर टू यू। स्टेप नंबर 8, राइट, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू स्टेप नंबर 9 नाउ। ये जो है ना, ये फिर सेम चीज, यही चीज हम लिखना है हमें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। ऐसे लेते हैं मेरे बच्चों, ग्रेटर देन 1 अपॉन 3, सो दिस पार्ट इज k प्लस 1 होल क्यूब, राइट, प्लस 2 प्लस 3k। इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, k प्लस 1 होल क्यूब प्लस 1/3 3k प्लस 2, ऐसा, राइट। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1/3 k प्लस 1 होल क्यूब। कैसे लिख सकते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको, है ना। लेट मी शो यू हाउ टू राइट इट। बिकॉज अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसा है, 5 इज ग्रेटर देन, सपोज मैं कह रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन, राइट, 2 plus 1, तो ऑब्वियसली 5 will be greater than 2 and 5 will be greater than 1। तो ये इनइक्वलिटी की जो फंडामेंटल्स है ये यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, राइट, ओके, दिस इज क्लियर। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर, सो वी गेट दिस लाइक, यू नो, क्या आ गया हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। हैंस इसको लिखने का स्टेप ये होता है, व्हेनेवर pk is true, whenever pk is true, by principle of mathematical induction, pk plus 1 is also true, right, is also true, fine। so this is how you write it। तो क्या क्या हमें करना है बेटा, जब भी inequality वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आपको चीजें ऐड करनी है। जैसे k स्क्वायर है तो k प्लस 1 होल स्क्वायर ले लिया, जिससे मुझे k प्लस 1 मिल गया। ऑब्वियसली k प्लस 1 अगर मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ऐड करता हूँ तो राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वलिटी भी मैं ऐड करूंगा, k प्लस 1, ठीक है। जैसे एक लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर a ग्रेटर देन b होता है, ठीक है, अगर आप a प्लस k करते हैं ग्रेटर देन b प्लस k करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होते, प्लस k अगर कर दे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, राइट। तो इसी तरह से इसी चीज को मैं यहाँ लेके चलता हूँ, इसे मुझे प्रूव करना है। तो अल्टीमेटली जाके मैंने k प्लस 1/3 को कॉमन ले लिया, and then I have taken the things, I need k plus 1 whole cube, तो मैंने इसमें 6k में से मैंने 3k इधर ले लिया, 3k इधर है, 2 plus 3k, I have taken this, so ये बेसिकली मुझे चाहिए because k plus 1 whole cube is needed, है ना। तो मैंने यहाँ क्या किया बेटा, 1/3 k plus 1 whole cube plus 2 plus 3k, मल्टीप्लाई करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, whenever pk is true,
ek plus 1 also true beta, right? So I hope you understood this particular concept. Thank you. God bless you.